हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की जीके जीएस की बहुत ही खास क्लास है दोस्तों। सबसे पहले मैं सभी को बोलना चाहूँगा हैप्पी दिवाली। दोस्तों जो भी बच्चे एसएससी, जीडी, एमटीएस या फिर सीजीएल टियर 2 और दिल्ली पुलिस की तैयारी जो भी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर आज का 6 है। महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लिए गए हैं दोस्तों। तो इस क्लास को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि रेगुलर क्लास उनको मिलती रहे। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो मन चाहे सब कर देना दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप मेरी क्लासेस के साथ जुड़ते हैं तो आपका रिवीजन एक नंबर बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन हो जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। जीके जीएस पे पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ शाम को 4 बजे अपनी क्लास होती है, उसमें ज़रूर जुड़ें और बहुत सारा प्यार दे दोस्तों। क्लास को अगर पसंद आती है तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या कहता है। पढ़ाई करने में दिक्कतें आए तो समझो कि ये तैयारी आपको और मजबूत बना रही है। दोस्तों अगर इस मोटिवेशन कोट का कहना यही है कि अगर आपकी तैयारी हो रही है और उसमें बहुत सारी ढेर सारी मुश्किलें आ रही हैं तो समझ जाओ कि आप दिन के दिन मजबूत होते जा रहे हो, उस तैयारी के और उस मंजिल के एकदम करीब होते जा रहे हो। तो दोस्तों दिक्कतों का नाम ही है जो है सक्सेस। तो दोस्तों इसी के साथ बने रहें और करते रहें अपनी अच्छी सी तैयारी। और चलते हैं आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो दोस्तों क्या है, क्या वो आंध्र प्रदेश में जो कोल्लेरू झील है उसकी बात हो रही है, या फिर उड़ीसा में जो चिल्का झील है, या फिर राजस्थान में डेबर झील है, या फिर असम में चंदूबी झील है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जो डेबर झील है राजस्थान की, वो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन म्यांमार। तो दोस्तों निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों क्या वो फांगरान राजी है, या फिर खगाबो राजी है, या फिर मडोई राजी है, या फिर फोनिन राजी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है खगाबो राजी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द टर्म्स दोआब मीन्स। दोस्तों दोआब शब्द का अर्थ क्या है पूछा गया है। दोआब शब्द का अर्थ क्या वो दो पर्वतों के बीच के एक जो भूमि होती है उसको कहते हैं, या फिर दो झीलों के बीच की भूमि को कहते हैं, या फिर नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं, या फिर समुद्र के बीच की भूमि को कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो दोस्तों जो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको बोलते हैं दोआब। दोस्तों ये ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस हैज महेंद्रगिरी एज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक। दोस्तों निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। क्या वो जयंतिया की पहाड़ियां हैं, या फिर गारो की पहाड़ियां हैं, पूर्वी घाट है, या फिर अरावली की पहाड़ियां हैं। तो दोस्तों पूर्वी घाट जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो दोस्तों क्या है वो
डंडेली अंसी है, या फिर भद्र है, या फिर नागरहोल है, या फिर पेंच है। तो दोस्तों पेंच जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच ईयर वॉज द काजीरंगा नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को आरक्षित वन किस वर्ष घोषित किया गया था? क्या वो 1908 में, या फिर 1925, 1940? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1908 जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द बांधवगढ़ द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो दोस्तों जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है, तो वो कौन से राज्य में स्थित है? क्या वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर उत्तराखंड? तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच ईयर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द मामलुक डायनेस्टी। तो जो मामलुक डायनेस्टी जो है पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष में मामलुक वंश की स्थापना की थी? दोस्तों क्या वो 1206 में किए थे, 1201 में, 1306 में, या फिर 1254 में? तो दोस्तों 1206 जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है कि विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ खलीफा। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को मतलब खलीफा घोषित किया था? क्या वो बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी हैं, मुबारक खिलजी हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं? तो दोस्तों मुबारक खिलजी जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो दोस्तों लोधी डायनेस्टी के फाउंडर पूछा गया है। लोधी वंश के संस्थापक कौन था? क्या वो इब्राहिम लोधी था, या फिर बहलोल लोधी था, या फिर सिकंदर लोधी, या फिर दौलत खां लोधी? तो दोस्तों बहलोल लोधी था, ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है द पालास प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटास fought for control the which of the following place that was a symbol of power after हर्ष रीजन। तो दोस्तों पूछा गया है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी जो हर्ष के शासनकाल के बाद शक्ति का प्रतीक था? तो दोस्तों क्या है वो? पंजाब है, कन्नौज है, उज्जैन है, कांची है? तो दोस्तों कौन सा है? पंजाब जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। एक सेकंड दोस्तों, पंजाब नहीं हो जाएगा, यस पंजाब नहीं, इसका करेक्ट आंसर है कन्नौज जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बाबर एंटर्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द वेस्ट थ्रोट। दोस्तों क्या पूछा गया है? बाबर ने पश्चिम से पहली बार भारत में कहाँ प्रवेश किया था? दोस्तों क्या वो कश्मीर में, या फिर सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में? तो वो पंजाब में किए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है व्हेन अकबर वाज यंग हिज गार्डियन वाज। तो दोस्तों अकबर ने युवा काल में उसके जो संरक्षण कौन था? जो अकबर के युवा काल में उसका संरक्षण कौन था? तो दोस्तों क्या वो हेमू है, फौज या फैजी हैं, या फिर अबुल फजल हैं, या फिर बैरम खान है? तो दोस्तों बैरम खान है, ये कई सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। बैरम खान जो है उनके संरक्षण थे, उन्होंने इनको तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मॉस्क्यू वाज शाहजहां लास्ट आर्किटेक्चरल मार्बल। तो दोस्तों कौन सी मस्जिद शाहजहां की अंतिम वास्तुकला चमत्कार है? तो दोस्तों क्या वो नगीना मस्जिद है, मोती मस्जिद है, जामा मस्जिद है, मक्का मस्जिद है?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जामा मस्जिद जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। शाहजहां की वो लास्ट जो है उनकी वास्तुकला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस इन। तो दोस्तों शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक डैश में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, 19 कब हुआ था, 1927 में, 1674 ईस्वी में, या फिर 1680 या फिर 1670 में। तो दोस्तों 1674 में हुआ था इनका, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेविगेटर हेल्प वास्को डी गामा टू फाइंड हिज वे फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। तो दोस्तों इनमें से किस नाविक ने वास्को डी गामा को अफ्रीका से भारत तक अपना मार्ग खोजने की मदद की थी। तो क्या वो मोंटेवर्डे हैं, या फिर चूड़ामल हैं, या फिर डेविस कंडक्ट हैं, या फिर अहमद इब्राहिमजीद हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अहमद इब्राहिमजीद हैं। अहमद इब्राहिमजीद जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोयला का जलना जो है डैश का एक उदाहरण है। तो दोस्तों क्या है वो उदाहरण कोयला का जलना? तो दोस्तों अपघटन अभिक्रिया है, या फिर द्विव विस्थापन अभिक्रिया है, या फिर संयोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच कंपनी हैज सेट अप अ फैक्ट्री ऑन बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। तो दोस्तों किस कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के तट पर एक कारखाना स्थापित किया था? क्या वो डेनिश है, या फिर पुर्तगाली हैं, या फिर अंग्रेजी हैं, फ्रांसीसी हैं? तो दोस्तों अंग्रेजी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नागभट्ट वॉज द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। दोस्तों जो नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? क्या वो काकतीय थे, वर्धन थे, फिर प्रतिहार, या फिर रेड्डी? तो दोस्तों प्रतिहार जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर हाउ मेनी डेज इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड। तो दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये चीज जरूर ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द कुटुंब श्री। जो कुटुंब श्री अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड। दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुंबश्री एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलक कार्यक्रम लागू किया गया था? तो दोस्तों कब, क्या वो महाराष्ट्र में, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों कौन सा करेक्ट आंसर है? वो केरल है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। केरल इसका जो है दोस्तों बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन व्हाट फ्रॉम इज द एनर्जी derived from the food that we eat is stored in our body। दोस्तों हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? क्या वो माल्टोज, शर्करा, या फिर ग्लाइकोजन, या फिर स्टार्च? तो दोस्तों ग्लाइकोजन जो है, आई होप ग्लाइकोजन जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को भी पता होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 इज डैश। दोस्तों यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम डैश है। तो दोस्तों क्या वो विरंजन चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर है, या फिर वॉशिंग सोडा है, या फिर बेकिंग सोडा है, या फिर जिप्सम है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर जो है एकदम सही है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द फोर मोस्ट राइट अमंग द राइट टू फ्रीडम इज डैश। दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार डैश है। क्या वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर निवारक निरोध है, या फिर इकट्ठा होने की आज़ादी, या फिर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एकदम सही है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है बिल्कुल भी सही है, बाकी सारे क्वेश्चन किसी काम के नहीं है आंसर। तो दोस्तों आज का 25 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों इससे कुछ हेल्प हुई होगी, कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कर देना। अगर कोई बच्चा नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि रेगुलर आपको क्लासेस जो है मिलती रहें। थैंक यू गाइस लास्ट तक देखने के लिए। बने रहें ऐसे ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।